चेतना, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? भैया, मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन व्यस्त हूँ। असल में मुझे मेरे चाचा के लिए बहुत काम करना है। आप इन नंबरों के साथ क्या कर रहे हो? भैया, ये नंबर नहीं है, ये लेनदारों और चाचा के किराने की दुकान के देनदारों के रिकॉर्ड हैं। लोग उनकी दुकान से बहुत सा सामान उधार ले जाते हैं, इसलिए उन्हें उनकी राशि का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उनमें से कुछ थोड़ी ही राशि का भुगतान करते हैं, इसलिए उन्हें शेष राशि को अगले महीने की राशि के साथ जोड़ना पड़ता है। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और गंदा काम है। उन्होंने इस रिकॉर्ड की गणना करने का काम मुझे दिया है। ओह, मुझे पता है, ये बही खाता है। आप बहुत चालाक हैं। आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप ऐसे दर्शाते हैं जैसे कुछ पता ही ना हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं तुम्हें एक आसान तरीके से इस डाटा के साथ काम करना सिखा सकता हूँ। ओह, सच में? मुझे पता है कि इसके लिए आप मुझे कंप्यूटर का उपयोग करने का सुझाव देंगे। हाँ, फिर से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर हमें आसानी से डाटा के इस तरह के काम करने में मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहा जाता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। इस मॉड्यूल को पूरा करने के बाद आप इसमें सक्षम हो जाएंगे। एमएस एक्सेल को एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में पहचानें। एमएस एक्सेल वर्कबुक विंडो का वर्णन। छोटे बजट बनाने के लिए एमएस एक्सेल का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस सूट के साथ आता है। एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यह वर्कशीट कागज की नकल करके पेपर वर्कशीट या डाटा प्रबंधन के कार्य में प्रयोग होता है। एमएस एक्सेल विभिन्न प्रकार के फीचर जैसे तेज गणना, विश्लेषण, रेखांकन और चार्ट और गणना की स्वतः अपडेट प्रदान करता है। एमएस एक्सेल एक बहुत शक्तिशाली और लचीला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टूल है। ये टूल ग्राफ्स या चार्ट्स है। बड़े और जटिल डाटा को किसी स्थिति के क्विक विश्लेषण के लिए ग्राफ्स और चार्ट के माध्यम से ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एमएस एक्सेल को हम आसान से मुश्किल बजट, बड़ा और जटिल डाटा जमा और कैलकुलेट और विभिन्न प्रकार की गणना की रिपोर्ट जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का उपयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल का उपयोग शुरू करने से पहले एक्सेल को चलाएं या शुरू करें और विंडो या तत्वों के बारे में जानें। एमएस एक्सेल चलाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम से एक नई वर्कबुक बनेगी, बुक 1। एक वर्कबुक के कई सारे भाग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के समान होते हैं, जैसे एमएस वर्ड के कुछ मेन्यू एमएस एक्सेल से मिलते हैं। एक्सेल जहां अपना सारा डाटा स्टोर करता है, उसे वर्कबुक कहते हैं। ये कई वर्कशीटों से मिलकर बना है। इन सभी में डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल की वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। सभी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। डिफॉल्ट के कारण एक नई वर्कबुक में 3 वर्कशीट होती है। एक वर्कशीट का नाम स्क्रीन के नीचे स्थित शीट टैब पर दिखाई देता है। डिफॉल्ट के कारण इनके नाम हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। हम वर्कशीट का नाम अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी पहचान के लिए बदल कर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लेनदारों की सूची, देनदारों की और बेचे हुए माल की सूची के नाम पर इसका नाम बदल कर रख सकते हैं। शीट का नाम बदलने के लिए जिस शीट का नाम बदलना है उसके शीट टैब पर डबल क्लिक करें। मौजूदा शीट टैब का नाम का चयन हो जाएगा। मौजूदा नाम को बदलने के लिए नया नाम लिखें।
वैकल्पिक रूप से आप नाम बदलना चाहते हैं तो शीट टैब पर राइट क्लिक करें। शॉर्टकट पॉपअप से नाम बदलने का चयन करें। शीट टैब पर मौजूदा नाम का चयन हो जाएगा। नाम बदलने के लिए मौजूदा नाम की जगह पर नया नाम लिखें। हमें एक वर्कबुक में 3 से अधिक वर्कशीट की आवश्यकता हो सकती है। MS एक्सेल मौजूदा वर्कशीट के अंत में या पहले हमें वर्कशीट को जोड़ने या सम्मिलित करने की अनुमति देता है। जल्दी से मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए शीट टैब्स के अंत में मौजूद वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। डिफॉल्ट नाम की एक नई वर्कशीट मौजूदा वर्कशीट के अंत में डल जाती है। मौजूदा वर्कशीट के पहले एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए वर्कशीट का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप में इंसर्ट क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। डिफॉल्ट नाम के साथ एक नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। मौजूदा शीट टैब पर राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। नई वर्कशीट डालने के लिए पहले क्लिक करें वर्कशीट, फिर जनरल टैब पर क्लिक करें ओके। आप एक बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित कर सकते हैं। एक ही बार में एक से अधिक वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कीबोर्ड में शिफ्ट की को दबाएं और फिर ओपन वर्कबुक के जिस वर्कशीट के शीट टैब को आप सम्मिलित करना चाहते हैं उसके उस नंबर का चयन करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 नई वर्कशीट जोड़ना चाहते हैं, मौजूदा वर्कशीट में 3 शीट टैब का चयन करें। होम टैब के सेल ग्रुप के इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें। क्लिक करें इंसर्ट शीट। वो सारी वर्कशीट जिनका आपने चयन किया है इंसर्ट हो जाएंगी। चयनित शीट टैब को आप राइट क्लिक करें और फिर क्लिक करें इंसर्ट। इंसर्ट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। क्लिक करें वर्कशीट और जनरल टैब पर क्लिक करें ओके। समान नंबरों की चयनित वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी। इच्छानुसार नंबरों की वर्कशीट नई वर्कबुक में बनाने के बाद आप बाद में उपयोग के लिए इसे उपयुक्त नाम के साथ सेव करें। प्रश्न पढ़ें और उत्तर दें। सही विकल्प पर क्लिक करें और प्रश्न का उत्तर पूरे होने पर जांचें पर क्लिक करें। चलिए जानते हैं कैसे एक नई वर्कबुक बनाएं। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट जोड़ें। शीट 1 का नाम बदलें और उसे वर्कबुक में सेव करें। नई वर्कबुक बनाने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। एक नई वर्कबुक बनेगी, बुक 1। मौजूदा वर्कशीट के अंत में एक नई वर्कशीट शामिल करने के लिए शीट टैब्स के अंत में इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। मौजूदा वर्कशीट के अंत में डिफॉल्ट नाम से नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाती है। नाम बदलने के लिए शीट 1, डबल क्लिक शीट 1 टैब। अपनी इच्छानुसार शीट 1 का नाम लिखें। वर्कबुक सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चुनें सेव। सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा। वर्कबुक सेव करने के लिए स्थान और फोल्डर का चयन करें। फोल्डर को खोलने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। कॉम्बो बॉक्स फाइल नाम में अपनी इच्छानुसार वर्कबुक फाइल का नाम लिखें।
सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से विभिन्न प्रकार के वर्कबुक का चयन करें। डिफॉल्ट रूप से ये एक्सेल वर्कबुक स्थापित हो जाएगी। वर्कबुक सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें और डायलॉग बॉक्स में से सेव एज को बंद करें। संक्षेप में चलिए नीचे के चरणों में जानते हैं वर्कबुक बनाना, नई वर्कशीट इंसर्ट करना, वर्कशीट का नाम बदलना और वर्कबुक में सेव करना। चरण 1, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। चरण 2, माउस को ऑल प्रोग्राम्स पर ले जाएं। चरण 3, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें। चरण 4, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करें। चरण 5, शीट टैब्स के अंत में इंसर्ट वर्कशीट टैब पर क्लिक करें। चरण 6, शीट 1 टैब पर डबल क्लिक करें। चरण 7, अपनी इच्छानुसार शीट 1 का नाम लिखें। चरण 8, ऑफिस बटन पर क्लिक करें और चुनें सेव। चरण 9, स्थान और फोल्डर का चयन करें। चरण 10, कॉम्बो बॉक्स फाइल नाम में फाइल का नाम लिखें। चरण 11, सेव एज टाइप ड्रॉप डाउन सूची में विभिन्न प्रकार की वर्कबुक का चयन करें। चरण 12, सेव पर क्लिक करें। MS एक्सेल एक वर्कशीट के लिए विभिन्न प्रकार के प्रिंटिंग विकल्प प्रदान करता है। हम वर्कशीट को प्रिंट करने से पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाकर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का चयन करें। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंटिंग करने से पूर्व वर्कशीट देखने और उसमें बदलाव करने के विकल्प प्रदान करके मदद करता है। हम मार्जिन्स को बदल या परिवर्तित करके अन्य पेज सेटअप विकल्प और हेडर और फुटर को प्रिंट प्रीव्यू के साथ संशोधित कर सकते हैं। डिफॉल्ट रूप से प्रिंट विकल्प मौजूदा वर्कशीट को प्रिंट करता है, हालांकि हम वर्कशीट के विशिष्ट स्थान को भी प्रिंट कर सकते हैं। विशिष्ट स्थान को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करने वाले स्थान या रेंज का चयन करें। ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाएं। प्रिंट पर जाकर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। प्रिंट करने वाले स्थान या रेंज का चयन करें और क्लिक करें ओके। वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करें। माउस को प्रिंट पर ले जाएं। प्रिंट पर जाकर क्लिक करें। प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा। प्रिंट के भागों को देखो, इसके विभिन्न प्रिंट विकल्प हैं। एक विकल्प पर क्लिक करें और फिर चयनित विकल्प के साथ वर्कशीट प्रिंट करने के लिए ओके क्लिक करें। डिफॉल्ट रूप से एक्टिव शीट आपको चयनित वर्कशीट प्रिंट करने की अनुमति देता है। चयन आपको वर्कशीट का चयनित हिस्सा प्रिंट करने की अनुमति देता है। संपूर्ण वर्कबुक आपको संपूर्ण वर्कबुक प्रिंट करने की अनुमति देता है। संक्षेप में इस विषय पर चर्चा करते हैं। MS एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। यहां वर्कशीट कागज की नकल करके पेपर वर्कशीट या डाटा प्रबंधन के कार्य में प्रयोग होता है। MS एक्सेल का उपयोग करके हम आसान से जटिल बजट, लंबे और जटिल डेटा को स्टोर करके और उसकी गणना करके बड़े और विभिन्न प्रकार की अकाउंट रिपोर्ट बना सकते हैं। एक्सेल अपना सारा डाटा वर्कबुक पर स्टोर करता है। एक्सेल की वर्कशीट रो और कॉलम से मिलकर बनती है। सभी वर्कशीट में ज्यादा से ज्यादा 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं।